अरे हाँ बिलीव, फोन कर दिया उसको मैंने। तुम मुझे बार बार 10 मिनट में फोन करना बंद करो। थैंक यू साहब। 2 रुपए देना साहब। क्यों? लंगड़ा सुबह से भूखा है साहब। कौन लंगड़ा? मैं साहब, आपको दिखता नहीं क्या? नहीं दिख रहा है इसलिए तो बोल रहा हूँ। जिस पाँव को तुम लंगड़ा कह रहे हो उस पर तुमने चप्पल पहनी है, जिसके तले नीचे से घिसे हुए। इसका अर्थ है तुम उस पाँव पे चलते हो। अब चलो चलो चलो, 2 पाँव पे चलो। क्या जासूस आदमी है। मिस्टर पाठक, मेरा नाम जयंत करानी है, डायमंड का बिजनेस है मेरा। बोलिए। किससे बात कर रहे हैं? मुझे एक केस देना था आपको। कैसा केस? कल रात सानपाड़ा नदी के ब्रिज से एक आदमी की गिरकर डूबकर मृत्यु हो गई। पुलिस का कहना है कि वो आदमी बेहोशी की हालत में लाया गया और नीचे फेंक दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने उसकी पत्नी शिवानी को गिरफ्तार किया, जबकि शिवानी बेगुनाह है। तो आप चाहते हैं कि मैं ये केस लड़ूं, उनका बचाव करूं? साहब आप ठीक तो हो? इस केस में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ असलियत में उस आदमी का खून किसने किया। कैसे? आपको इस केस के बारे में इतनी जानकारी कैसे? इसलिए मिस्टर पाठक कि कल रात जिस आदमी की मौत हुई, जयंत करानी, वो मैं ही। हैव अ गुड डे मिस्टर पाठक। बात जीवित आदमी का कह रहा है कि मेरी हत्या हो गई। अब किससे बात कर रहे थे? ये जो मेरे सामने खड़े थे, श्वेत रंग के कपड़े पहने हुए भाई साहब यहाँ खड़े थे, जो अभी अभी गए हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। कौन है साहब? यहाँ सिर्फ आप और मैं ही हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे। तुम्हें भी लगता है धूप लग गई है बाहर खड़े हो? हमने आज सुबह ही उस औरत को गिरफ्तार किया है, लेकिन तुम्हें कहां से पता चल गया? बस ये समझ, जिस तरह से तेरे खबरी हैं मेरे भी हैं। ये जो जयंत था, उसकी कोई नई फोटो है तेरे पास? हाँ है ना, ये कल रात जिस आदमी की मौत हुई, जयंत करानी, वो मैं ही हूं। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे कोई आदमी नहीं भूत है। भूत नहीं, आदमी है, लेकिन ये आदमी, इसी की मृत्यु हुई है ना? पक्का? हाँ केडी, हमें उसकी लाश मिली है और लाश का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। मैंने जयंत को नहीं मारा केडी सर। माना कि हम दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम थी, पर इस तरीके से इसकी जान ले लेना कभी नहीं सर। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। शिवानी ये बताओ, तुम्हारा ये पति का कोई जुड़वा भाई या हम शक्ल? नहीं सर, जहां तक मुझे पता है। पर क्यों? नहीं, इसलिए पूछ रहा था कि इस केस के बारे में उन्हीं ने, तुम्हारे पतिदेव ने ही मुझे बताया। जयंत ने? ये बताया कि तुम निर्दोष। मैं समझता हूँ कि बात विचित्र है ना, मुझे संदेह है कि कोई और है जो। इसमें कोई अजीब बात नहीं है सर, मुझे पता ही था ऐसा ही होगा। जयंत हमेशा से तांत्रिक शक्तियों में विश्वास रखते थे और वो कहते थे शरीर केवल एक ढांचा है और आत्मा अमर होती है। इसीलिए मरने के कई दिनों बाद तक आत्मा इस दुनिया में रहती है ताकि अपने अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश कर सके। नहीं वो तो है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस व्यक्ति से मैं मिला वो आत्मा नहीं, मनुष्य ही था। जो भी हो, बहुत शीघ्र पता चल जाएगा कि कौन था। इस समय तुम मुझे बताओ कि अंततः उस रात हुआ क्या था। क्यों सर, क्या आपको जयंत ने कुछ भी नहीं बताया? मारा हुआ आदमी जिंदा होकर आपके पास आया और फिर उसने कहा कि उसे किसने मारा?
इसने नहीं मारा। केटी, आई थिंक तुम बैक टू बैक बहुत केसेस ले रहे हो ना, तो मेरे को लगता है तुम्हारे माइंड पर इफेक्ट हुआ है। वैसे ये दवाई आप किसके ले रहे हैं? मेरे दांतों का ऑपरेशन हुआ था, उसके लिए दर्द निवारक। हो सकता है इस ड्रग का कोई साइड इफेक्ट हो। अक्सर ड्रग से हैलुसिनेशन भी होते हैं। बच्चों वाली बातें मत कर वरुण, पेन किलर है, पहली बार नहीं खा रहा। अब प्रश्न ये उठता है कि वो व्यक्ति था कौन? हमशक्ल था जयंत का या कोई और? विचित्र बात यह है कि मैं बात कर रहा था उसके साथ, लेकिन समाचार पत्र वाला जो खड़ा था वो कह रहा था कि मुझे दिखाई नहीं दिया, कोई है ही नहीं। ये कैसे हो संभव है? क्यों मिस्टर पाठक, अब तो यकीन हुआ आपको कि मैं ही हूं? अब विश्वास करना थोड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि जयंत जी की तो मृत्यु हो गई। तो फिर आपने शायद सुना होगा या पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति की जब इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसके मरने के उपरांत उस व्यक्ति की आत्मा धरती भरी भटकती रहती है जब तक कि उसकी इच्छा पूरी ना हो जाए। राइट, ऐसा बोलते हैं लोग। तो आप बोल रहे हैं कि आप जयंत जी नहीं, उनकी आत्मा है। मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है शिवानी निर्दोष है। अच्छा, तो अगर शिवानी जी निर्दोष हैं तो दोषी कौन? मेरा मैनेजर कांति, उसे नहीं मुझे मारा। अगर आपको सबूत चाहिए तो उसके फ्लैट के बाथरूम में लॉफ्ट है जिसमें लाल रंग का डब्बा है, उसमें उसके गुनाह के सारे सबूत आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये आपको अदालत में सारे सबूत काम आएंगे, याद रखिएगा। लॉफ्ट, लाल रंग का डब्बा। लाल रंग का डब्बा तो ठीक है, सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए ना। आप मेरे से बात करें सर? नहीं भाई साहब, आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे अभी सज्जन यहाँ से गए हैं, उनसे बात कर रहा है। अरे साहब, मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लगता आज आप कुछ चढ़ा कर आए हैं। सर, वो फिर मिला आपको? सर, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये दवाई सर आप प्लीज बंद कर दीजिए। पगला गया है क्या वो कोई भूत नहीं, मनुष्य है। कोई तो है जो खेल खेल रहा है मेरे साथ। मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। देखना चाहता हूं कि ये खेल हमें कहां तक लेकर जाता है। वैसे मैनेजर कांति की बात कर रहा था। कांति? तू जरा जा उसके घर छानबीन कर, देख कांति की अलमारी में से कितने भूत निकलते हैं। किसी को भी पता नहीं क्या हो गया, किसकी बातों में आ रहे। आई एम श्योर उस दवाई का साइड इफेक्ट हुआ। यहाँ पर कोई लाल डब्बा नहीं मिलने वाला। Your Honor, simple and basic. Cold-blooded murder. जौहरी जयंत किरानी की पत्नी शिवानी उन्हें पसंद नहीं करती थी, उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। इसीलिए 14 अक्टूबर देर रात उन्होंने अपने पति जयंत को चाय दी जिसमें बेहोशी का दवा मिला और फिर उनके बेहोश जिस्म को अपनी कार के डिक्की में डाल के सानपाड़ा नदी के ब्रिज पे ले गई और वहां से उनके बॉडी को नीचे फेंक दिया। यह है पहला सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि उस रात मिस्टर जयंत ने जो चाय पी थी उसके अंदर बेहोशी की दवा थी। शिवानी जी, आपने
उस रात जयंत जी के लिए चाय बनाई थी? हाँ, पर दैट्स ऑल। अब आता है नंबर अगले सबूत का, यानी कि दूसरा सबूत। ये कुछ बाल हैं इसके अंदर, मिस्टर जयंत के, जो शिवानी जी की कार की डिक्की में से मिले। इससे यह साबित होता है कि उनकी बेहोश बॉडी उस डिक्की में थी। सबूत नंबर 3, शिवानी जी का झुमका जो मौका वारदात यानी कि सानपाड़ा ब्रिज के ऊपर पाया गया, इसका मतलब ये वहां थी। इसके बाद एक गवाह, और वो हैं मिसेस शिवानी के पड़ोसी मिस्टर जरीवाला। सर, उस रात मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं टीवी देखने बैठ गया। टीवी देखने के बाद भी मुझे नींद नहीं आई, तो मैं अपनी बालकनी में गया। बालकनी से मैंने देखा कि शिवानी एक बड़ा सा कारपेट उठाकर अपनी गाड़ी की डिक्की में डालने की कोशिश कर रही है। मुझे लगा शायद कारपेट में कुछ है, पर इससे पहले कि मैं नीचे उतर के उनसे कुछ पूछता, वो वहां से निकल चुकी थी। समय क्या था? उस रात मैं एक टीवी शो रिकॉर्ड करके देख रहा था, जो करीब 2 बजे खत्म हुआ। तो मेरे हिसाब से मुश्किल से 2:05 हुए होंगे। 2:05। इनके घर से सानपाड़ा ब्रिज का डिस्टेंस रात की स्पीड के हिसाब से करीब 30 मिनट का है। कार की डिग्गी में से बेहोश बॉडी को निकाल के ब्रिज से नीचे नदी में फेंकने में 10 मिनट तो लगा ही होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से टाइम ऑफ ड्राउनिंग यानी कि डेथ रात के 2:45 के करीब। That's all, Your Honor। पाठक जी, 4 किले ठोक दी आपके केस की ताबूत, लग जाइए काम। कीलें तो आपने ठोक दी प्रोसिक्यूटर साहब, किंतु ये कीलें इतनी पतली और दुर्बल है कि इन्हें निकालने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। योर ऑनर, उस घर में 4 और व्यक्ति रहते हैं। 2 सेवक, जयंत जी की माता जी और उनकी छोटी बहन कामिनी। अब जो चाय शिवानी जी ने बनाई थी वो कामिनी जी लेकर गई अपने भाई साहब। भाभी, तो हो सकता है कि आप ही ने क्या? आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? माना कि मैंने वो चाय का कप लिया था भाभी से भैया तक पहुंचाने के लिए, लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया। लेकिन यही बात तो आपकी भाभी जी भी कह रही हैं। प्रोसिक्यूटर साहब उनकी बात मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन वो जो डिग्गी में बाल पाए गए हैं उनका क्या? ये सुना है कि आपके भाई साहब को गाड़ियों में बहुत रुचि थी। हाँ, जयंत भैया को गाड़ियों से बहुत लगाव था। कभी ये ठीक करना, कभी वो ठीक करना। डिक्की में वस्तु रखना, सामान रखना, उन्हें बाहर निकालना, ऐसा करते थे वो? हाँ, 1 हफ्ते पहले जयंत भैया ने गाड़ी की डिक्की में स्पीकर फिट किया था। योर ऑनर, स्पष्ट है कि अगर उन्होंने 1 हफ्ता पहले ही उस गाड़ी में स्पीकर फिट किया था तो संभव है कि उस समय ये बाल जो प्रोसिक्यूटर साहब बतौर साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं अदालत में, उस समय गिरा हो। लेकिन इनके पड़ोसी मिस्टर जरीवाला ने जो इनको देखा बेहोश बॉडी को कार की डिक्की में डालते हुए, वो क्या था? अब जरीवाला साहब ने देखा तो जरीवाला साहब आके बताएंगे कटघरे में। जहां से आप खड़े थे और जहां गाड़ियां खड़ी रहती है, मेरी जानकारी के अनुसार के बीच एक विशाल गुलमोहर का पेड़ है। उसकी डालियां बिल्कुल वहीं पड़ती हैं, ऐसे झुकती हैं। जी बिल्कुल। रात के अंधेरे में। और उनका जो पार्किंग स्पॉट का लाइट है वो बल्ब तो 2-3 हफ्तों से फ्यूज था। मतलब घोर अंधेरा, वहां केवल थोड़ी सी चांदनी, बीच में झाड़ पत्ते। कैसे आपने देख लिया कि शिवानी जी ही हैं? संभव है कि कोई और महिला रही हो, साड़ी पहनी हो, शिवानी जैसी दिखती हो। हाँ, लेकिन वो कारपेट? चलिए ये बताइए, कारपेट का रंग क्या था? वो अंधेरे में दिखा नहीं। यही तो कह रहा हूं मैं आपको कि अंधेरे में आपको ठीक से दिखाई नहीं दिया। और जब कारपेट का रंग ही नहीं दिखाई दिया तो कारपेट के अंदर पड़ी हुई लाश कैसे दिखाई दी आपको? अच्छा, और एक और बात बताइए, आप 2 बजे तक अपना शो देख रहे थे? जी। तो आपको कैसे पता चला कि 2 ही बजे थे उस? जी मैंने घड़ी देखी। घड़ी देखी थे? जी। और गाड़ी देखी? जी। और इनकी घड़ी और इनके बीच में योर ऑनर कोई पेड़ नहीं है और ना ही इस पेड़ में कोई पत्ते हैं। कितने बजे बोला आपने? 2:05 को गाड़ी निकली बाहर? जी। प्रोसिक्यूटर साहब का ये कहना है योर ऑनर की वहां से सानपाड़ा ब्रिज 30 मिनट की दूरी पर है।
30 मिनट, ये ऐसा कहा था? हाँ, क्या है ना ये ऑनर, रात में तो ट्रैफिक होता नहीं है और मैं इतना डिस्टेंस तो अक्सर 30 से 35 मिनट में कवर कर लेता हूँ, 90 की स्पीड में। ये हुनर कहाँ से प्राप्त किया आपने? क्या बात? 15 साल से गाड़ी चला रहा हूँ और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं क्रॉस कंट्री रैली एक्सपर्ट। किंतु योर ऑनर, शिवानी जी को 6 महीने पहले ही लाइसेंस जारी किया गया है, उसकी कॉपी आपकी मेज पर रखी हुई है। ये एक नवसिखिया वाहन चालक के लिए इतनी रफ्तार से गाड़ी चलाकर तुरंत वहां 30 मिनट में पहुंच जाना, ये तो संभव नहीं है योर ऑनर। कुल मिला के योर ऑनर, शिवानी जी के प्रति अपने भारी भरकम पति जयंत जी को गाड़ी की डिक्की में डालकर सानपाड़ा ले जाकर आधे घंटे में उन्हें फिर से उठाकर ब्रिज के ऊपर से पानी में डाल। योर ऑनर, ये कठिन नहीं, असंभव। अब लेकिन शिवानी जी के कान का झुमका जो घटना स्थल पे पाया गया, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो झुमका, वो आखिरी कील जो आपने मेरे मुकदमे की ताबूत पर ठोकी थी, उसे भी निकाल देता हूं। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसे देखें। अब अगर ये कान का छोटा सा बूंदा होता है तो समझ में आता है योर ऑनर कि भूलवश शिवानी जी के कानों से गिर गया होगा, किंतु योर ऑनर इतना भारी भरकम झुमका, ये अगर गिरे तो किसी भी महिला को इसका आभास हो जाएगा, वो उसे तुरंत उठा लेगी। किंतु शिवानी जी ने ऐसा नहीं किया। इसका ये अर्थ होता है कि किसी और व्यक्ति, जयंत जी के असल हत्यारे, शिवानी जी के इस झुमके को वहां रोपित किया, शिवानी जी को फंसाने के लिए। कौन मिस्टर पाठक? योर ऑनर, कौन है यही तो प्रश्न है, यही आधार है इस मुकदमे का। कांति सागर जी हैं जयंत जी के दुकान के मैनेजर। आपकी अनुमति हो तो उन्हें फिर घर में बुलाओ। सर, आपको लगता है कि मैंने अपने बॉस को मरवाया होगा? सर, मैं तो उस रात वहां था ही नहीं, और उन्हें ब्रिज पर ले जाके नीचे पानी में फेंक देना, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं उनका पुराना वफादार हूँ। वफादार हैं आप? देखो कांति भाई, जो वफादार होता है उसे दूसरा व्यक्ति आस्तीन का सांप कहकर तो नहीं बुलाता, जिस प्रकार से जयंत जी आपको बुलाते थे आस्तीन का सांप। अब आप मुझसे पूछोगे कि मुझे कैसे पता कि वो आपको आस्तीन का सांप कहकर पुकारते थे। शंभू काका जब चाय लेकर गए उनके पास तो किसी से फोन पर वो वार्तालाप कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कह रहे थे आस्तीन का सांप है तू। और जब हमने उनके फोन की सूची निकलवाई तो पता चला कि उस समय वो आपसे वार्तालाप कर रहे थे, तो आस्तीन का सांप वो आप ही को कह रहे होंगे। अब बताइए, आप वफादार हैं या आस्तीन का सांप? सर, वो एक्चुअली एक बॉस को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एक ज्वेलरी के ऑर्डर्स को लेकर। मुझे नहीं पता था कि आप अपनी पत्नी स्नेहल को ज्वेलरी का ऑर्डर दें। क्या? योर ऑनर, मेरे पास यहाँ कुछ चित्र हैं जो कांति साहब के घर से प्राप्त हुए हैं। योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि आप एक बार इन्हें देखें। योर ऑनर, इन चित्रों में शिवानी जी के पति हैं जयंत जी, और जयंत जी के साथ जो ये जो कुछ कुछ हो रहा है जिस महिला के साथ, वो कांति जी की पत्नी स्नेहल है। संभव है कि आपको ये जो कुछ कुछ हो रहा था जयंत जी और आपकी पत्नी स्नेहल के बीच में, आपको इस बात का ज्ञान हो गया और आपने बदला लेने के लिए आक्रोश में आकर उन्हें ब्रिज से नीचे डालकर उनकी हत्या कर दी। पाठक जी, आप तो सीधा क्लाइमेक्स पे पहुंच गए। बीच के सीन का क्या हुआ? कौन से? क्या? भाई, अपने जो जयंत जी थे मरहूम, उनके चाय में बेहोशी की दवा डाल दी गई। अब कांति जी का उस चाय से कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। आप भूल गए, जब मैंने अपनी दलील रखी तो बताया था मैंने कि उस घर में 2 सहायक हैं, 2 सेवक हैं। संभव है कि तुमने ही भाई उसमें से किसी एक सेवक को अपना भागीदार बनाया हो इस षड्यंत्र में, उसे रुपए दिए हो, उस चाय में जहर डाला और आपकी सहायता की उसको डिक्की में डालने के लिए जयंत जी के बॉडी को। जहां आपने वहां पहुंचे सानपाड़ा और आपने वहां से ब्रिज के ऊपर से जयंत जी को पानी में गिरा दिया। हाँ, क्योंकि वो जो झुमका इन्होंने या इनके सहायक ने वहां गिराया, वो गिराते गिराते कुछ और भी गिरा कर गए थे भूल से ही, लेकिन गिरा कर गए थे आप अपनी कलम सानपाड़ा ब्रिज पे।
हाँ ये पेन मेरा है, लेकिन सर मुझे नहीं पता ये पेन यहाँ कैसे पहुंचा। सर आप मेरा यकीन मानिए, मैंने मिस्टर जयंत को नहीं मारा है। अब ये झूठी हैं क्या तस्वीरें? सच है। फिर वो कमीना मेरी पत्नी के साथ। मैंने कई बार सोचा कि साले को मार दूं, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये तस्वीरें आपको मिली कहां से? सिर्फ मैं और जयंत जानते थे कि तस्वीरें मेरे घर पर है, और इस अफेयर के बारे में किसी को पता नहीं था। मेरी पत्नी गूंगी और वो किसी को कुछ नहीं बोल सकती। ये पता कैसे चला आपको मिस्टर पाठक? पाठक जी, ये तुरुप का इक्का आपके हाथ कहाँ से लगा? मिस्टर पाठक, आपको कैसे पता चला कि इनके घर में एक लाल डिब्बा है और उसके अंदर ये तस्वीरें हैं? योर ऑनर, दुर्भाग्यवश झूठ नहीं बोल पाता मैं मेरी प्रवृत्ति मेरे स्वभाव में ही नहीं, किंतु मैं सत्य बताऊंगा अदालत में तो योर ऑनर उस पर विश्वास करना कठिन होगा। इन चित्रों के बारे में मुझे जयंत जी ने बताया। अच्छा, उनके मरने से पहले? अगर मृत्यु से पहले बताया होता तो बात पर विश्वास करने में कठिनाई क्या होती था। मृत्यु के पश्चात बताया योर ऑनर। केवल इतना ही नहीं, उनके मृत्यु के पश्चात वो मुझे ये केस देने आए थे। क्यों वो केवल मुझे दिखाई पड़ते हैं और किसी को दिखाई नहीं देती योर ऑनर? मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। योर ऑनर, एक मरा हुआ आदमी खुद क्लू दे रहा है कि मुझे किसने मारा और क्यों मारा, आपको दे रहा है। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग। मिस्टर पाठक, इस अदालत में इस तरह के बेहुदे मजाक की कोई जगह नहीं है। किंतु योर ऑनर, आप जैसे सीनियर और सुलझे हुए वकील से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इतने बड़े इल्जाम लगा रहे हैं आप, किस बलबूते पे? एक मरे हुए इंसान के? सर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं, मैं अपने आप को बचाने के लिए नहीं कहना चाहता। जब मुझे मेरी पत्नी और अपने बॉस के अफेयर के बारे में पता नहीं था। क्या बात है सर, आजकल आप काफी परेशान रहते हैं। मेरी जिंदगी ना बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। जिस औरत से, अपनी बीवी शिवानी से मैंने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, उसे पैसे से प्यार है। ये देखो, डिवोर्स पेपर। मुझे कहती कि मुझे डिवोर्स देके अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मुझे दे दो। मुझे कई बार कह चुकी है कि वो सिर्फ मेरे मरने का इंतजार कर रही। जिस दिन मैं मरा तब कुछ उसका, या फिर जीते जी उसे छोड़ दूं, इरादा उसे दे दूं। ये रहा शिवानी का बनाया हुआ डिवोर्स एग्रीमेंट। हाँ, तो आपके जयंत जी ने मेरे लिए भी एक क्लू छोड़ दिया कि आपने उनकी हत्या क्यों की। पैसों के लिए? नहीं, मैंने अपने पति को नहीं मारा है। तो पाठक जी, अब क्या करेंगे आप? जाइए अपने भूतनाथ जी से विचार विमर्श कीजिए। तो ये क्या मिस्ट्री? एक मरा हुआ आदमी आपको जिंदा होकर कैसे दिख सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंत एक्सीडेंट में बच गया था? नहीं वरुण, डीएनए रिपोर्ट के अनुसार तो वो मृत शरीर जयंत की है। या फिर वो उसकी दुखी आत्मा ही है? आत्मा दुखी हो या सुखी, केवल मुझे ही क्यों दिख रहा है? या आई विल डू इट। ठीक है, फाइन। या अरे हाँ यार, तुम्हारे पास ही आ रहा था, लेकिन एक गाड़ी बंद हो गई है। अब पता नहीं कौन सी नई मुसीबत आन पड़ी है। जस्ट मैं फोन करता हूँ तुम्हें, वापस रुको।
ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुके हो ना? मैं मर चुका हूं, मगर जब तक मैं तुझको मार नहीं दूंगा इस दुनिया से मैं लौटूंगा नहीं। तुझसे मैं अपना हिसाब आज अभी बराबर करूंगा मेरे दोस्त। थोड़ी मेरी चाय दे। क्या सोचते हैं मिस्टर पाठक कि मैं हूं कि नहीं हूं? आज मैं आपकी सारी उलझनें दूर करने आया हूं। इसके बाद मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। क्यों? कहीं जा रहे हैं? काम के लिए मैं यहाँ रुका था, काम हो गया। मेरे कातिल को बहुत जल्द सजा मिल जाएगी। कांति को? नहीं, ये मेरी गलतफहमी थी। कल रात जब मैं कांति से मिला था तब मुझे पता चला मेरी खूनी मेरी पत्नी शिवानी। इसीलिए मैं आपसे एक केस वापस लेने आया हूं। आप इस केस को छोड़ दीजिए क्योंकि कानून बहुत जल्द शिवानी को सजा देगा। आओ आपकी नींबू वाली चाय। थैंक यू छोड़ो। साहब को भी पिला दो चाय। किससे साहब? अरे ये जो मेरे सामने साहब बैठे हैं ना चाय पे, कैसी चाय पीते हैं आप? क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? सामने तो कोई भी नहीं है आपके। पाठक, मैंने आपसे कहा था कि आपके अलावा ना मुझे कोई देख सकता है ना सुन सकता है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। जाओ। और आज के बाद आप भी मुझे नहीं देख सकेंगे। केस डिसमिस। अचानक आपने अपना मन बदल लिया, इसके पीछे कोई विशेष कारण है या कोई नई जानकारी प्राप्त हुई है आपको? क्या हुआ? क्या? जो चीजें आत्माएं जानती है वो इंसान नहीं जानता। शिवानी कातिल है, उसका केस आप छोड़ दें। जग में इतनी विचित्र बातें होती हैं, कुछ विचित्र बातों के पीछे तथ्य होते हैं, कुछ विचित्र बातों के पीछे नहीं। आज फिर मेरी भेंट उस भूत से, उस आत्मा से हुई। तो ये आप क्या कहें? केवल मैं नहीं हूं जिसे जयंत की आत्मा दिखाई दे रही है। कांति भाई है ना, अजय जी के स्टोर के मैनेजर। कांति सागर? हाँ। हो गया। योर ऑनर, पाठक जी सुना है वो अपना जैन जी की आत्मा आपसे मिली थी। इस बार क्या बात थी? क्या बोला उन्होंने? प्रोसिक्यूटर साहब, अभी अदालत में वो बातें करके क्या लाभ होगा, क्योंकि अदालत तो केवल जीवित व्यक्तियों का कथन दर्ज करती है, मृत व्यक्तियों का नहीं। तो आप जानते ही हैं। एक काम कीजिएगा, अगली बार जब मिले ना आप उनसे तो उनको बोलिएगा भाई आप अदालत में आ जाइए, यहीं आके बोलिए अदालत में सबके सामने, हम लोग सब सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा। नहीं, भेंट करवा देते हैं ना आपकी, क्यों नहीं? कहाँ भेंट करना चाहेंगे, नीचे या ऊपर? मिस्टर पाठक, मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप दोनों एक दूसरे पर छींटाकसी बंद करें और केस की कार्यवाही शुरू करें। प्रोसिक्यूशन फर्स्ट। योर ऑनर, मिस्टर पाठक ने इस केस में एक ऐसे गवाह की गवाही पे बेस किया है जो मर चुका है। मतलब ये है कि उसकी मौत हो चुकी है और वो क्लू दे रहा है इन्हें। वेल, हमारे जो रिस्पेक्टेड ओपोनेंट फ्रेंड हैं उनकी मैं इज्जत करता हूं और मैं उन्हें झुठला नहीं रहा हूं। ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन ऐसी चीजों को विश्वास करने से पहले मैं पूरी तरह से कंफर्म करना बहुत जरूरी है। तो मैं उस 1% डाउट को भी क्लियर करने के लिए उन लोगों को बुलाना चाहता हूं जो उस वक्त मौजूद थे उस जगह पे जहां वो आत्मा हमारे पाठक जी से मिली थी। हाँ साहब, मैं वहाँ पे था, लेकिन पाठक साहब अपने आप बात कर रहे थे हवा में, वहाँ कोई नहीं था साहब। मैंने भी देखा साहब, वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा साहब का स्क्रू वो गिरा होगा। साहब, मेरे को तो दूर से दिखाया भी
लेकिन वहां कोई नहीं था। ये तो इन्होंने उनका ऑर्डर लेने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने कहा वहां सामने कोई नहीं, पता नहीं इन्होंने क्या देखा। ठीक है, आप जा सकते। तो पाठक जी, आपके अलावा मिस्टर भूतनाथ को किसी ने नहीं देखा। अब इसका मतलब समझ रहे हैं आप? लगे रहो मुन्ना भाई, बहुत ज्यादा केसेस लड़ रहे हैं आजकल आप, इसका प्रभाव आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा पड़ा है। कहीं जाइए पहाड़ों में, थोड़ा आराम कीजिए, रिलैक्स। बढ़िया, इतना सुंदर सुझाव आपने दिया प्रोसिक्यूटर साहब, मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। योर ऑनर, केवल मैं नहीं, एक और व्यक्ति है जिसे मानसिक विश्राम की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें भी जयंत जी की आत्मा दिखाई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे जयंत करानी की आत्मा दिखी? तो नहीं हुआ कल? मैंने कोई आत्मा नहीं देखी। अरे मैं कोई पागल हूँ क्या? जयंत मर चुका है, भला उसका भूत मुझे क्यों सताने लगेगा? मेरे सहायक है वरुण, उन्हें मैंने आपके पीछे लगा दिया था कैमरे के साथ। क्या? और थोड़ा ये देखिए, ये अपने कैमरा द्वारा उन्होंने ये चित्र खींचा है। चलो अब तो न्यायाधीश महोदय ने भी चित्र देख लिया, आप इस बात से इनकार ही नहीं कर सकते कि आपकी जयंत जी की आत्मा के साथ भेंट हुई। जयंत करानी जिंदा है, लेकिन यौन पोस्टमार्टम के हिसाब से तो उनकी मौत हो चुकी है। जी योर ऑनर, दुर्भाग्यवश अब जयंत जी जीवित नहीं रहे। तो ये जो उसका भूत है, ये कौन? हाँ, ये उसका भूत ही है, कल रात मुझे मिला था। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ऑर्डर ऑर्डर। मतलब आप मानते हैं कि आप दोनों के बीच भेंट हुई? क्यों हुई, क्या क्या कारण था इसके पीछे? मैंने तुम्हें नहीं मारा है, कोई और है, मैंने तुम्हें नहीं मारा। देखो जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा है। बचना चाहते हो? हाँ। तो 20 करोड़ के हीरे जो मैंने तुम्हें रखवाली के तौर पे दिए थे, मुझे वापस लौटा। मेरी जान बख्शो, मैं सारे हीरे तुम्हें लौटा दूं। अगर मुझे अपना सामान मिल गया तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श सकता हूँ। ओ हेलो, किससे बात कर रहे हो भाई? हवा से? जाओ भाई जाओ, रात बहुत हो गई है। हीरे? कुछ हफ्ते पहले जयंत ने टैक्स वालों की रेड से बचने के लिए 20 करोड़ के हीरे मेरे पास रखवाए थे। मुझे लगा उसकी मौत के बाद उन हीरो को मैं रख लूंगा, लेकिन उसकी आत्मा उसे लेने वापस आ गई। उस फोटो में जो नीला बॉक्स है, वो हीरे उसमें ही रखे हुए हैं। भूत कैसे इस चित्र में अंकित हो सकता है कांति भाई? पर सर, वो आत्मा नहीं तो और क्या है? कोई मरने के बाद कैसे जिंदा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी बात को लेकर योर ऑनर मेरा मन भी बड़ा विचलित था। तो कल जब मैंने जयंत जी को चाय की दुकान पर देखा, तब जाकर मेरा संदेह विश्वास में बदला। उस समय दो बातें हुई। ये आत्मा तो नहीं है, ना ही किसी प्रकार का प्रोजेक्शन था। इस बात का तो खुलासा हो गया। और इन हीरो की कहानी के बाद अब पूरा विश्वास हो गया है कि ये पूरा खेल इन 20 करोड़ के हीरो के लिए ही खेला गया है। लेकिन सर, वो आत्मा सिर्फ मुझे दिखी थी और किसी को नहीं। अरे भाई, अभी कुछ लोग गवाही देके गए, उनको भी नहीं दिखी। वो आपने जब गवाहों को बुलाया, उन्होंने आपके पक्ष में गवाही दी। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं बुलाऊं, मेरे पक्ष में देंगे? अनुमति है। हाँ तो भाई, कुल मिला के कथा ये है कि मैं जानता हूँ तुम्हें वहां उस स्थान पर पहले ही भेजा गया था, तैनात किया गया था। अब तुम्हें ये बताना है कि इस कार्य के लिए तुम्हें उस व्यक्ति ने कितने रुपए दिए। अगर नहीं बताओगे तो उतने ही वर्षों की जेल करवाऊंगा, तुम्हें जेल करवाऊंगा। योर ऑनर, 10,000। साहब, मुझे तो 5,000 रुपए दिए गए थे और बोला गया था कि ऐसे रहो कि सामने कोई है ही नहीं। उसे पता था साहब, केडी पाठक साहब मेरे से रोज पेपर लेते हैं, तो उसने 1 घंटे पहले आकर मुझे 10,000 रुपए दिए और कहा मुझे उन्हें ना देखने की एक्टिंग करनी है। मुझे भी हमको पैसे देकर बोला कि एक्टिंग करो जैसे केडी सर के साथ कोई है ही नहीं। 4 झूठे गवाह।
अब तो ये साबित हो गया है कि वो कोई आत्मा नहीं इंसान है, लेकिन आखिर वो आदमी है कौन? जयंत का जुड़वा भाई? योर ऑनर, मैं समझाता हूं, आप क्यों खड़े जाइए। योर ऑनर, ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का एक नहीं अनेक हमशक्ल होते हैं, विश्व के चारों कोनों में एक एक, किंतु संयोग से जयंत जी का हमशक्ल यहीं इसी प्रांत में, इस शहर में। अब उसे हीरो की जानकारी कहां से प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त, क्या खेल उसने खेला, कैसे खेला, ये तो स्वयं उन्हीं से पूछना पड़ेगा, वो बताएंगे। लेकिन पाठक जी, आप उसे ढूंढेंगे कहाँ? पृथ्वी के कोने में? आप अद्भुत हैं प्रोसिक्यूटर, अद्भुत हैं। आपने इतना नहीं सोचा कि अगर मैं अपने सहायक वरुण को इनके पीछे लगा सकता हूं इनका चित्र लेने के, तो इंस्पेक्टर दवे को भी तो लगा सकता हूं उनके पीछे, उन्हें पकड़ने के लिए। आइए इंस्पेक्टर दवे। ये तो हूबहू मेरे पति जैसे दिखते हैं। कटघरे में लाइए ना। आइए भूत साहब। सर, मेरा नाम निर्मल कपाड़िया है, मैं थिएटर एक्टर हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो आप भी एक्टर? सर, पिछले महीने मैं नाटक करके लौट रहा था सर, तो एक आदमी ने अचानक आके मुझे पकड़ लिया यहाँ से और अजीब अजीब बातें करने लगा। सर, वो आदमी कांति था। सर, वो नाटक बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ उसके कम से कम हमारे 100 शो आराम से हो सकते हैं। अरे टाइम से पहुंचूंगा सर, विश्वास कीजिए मेरा आप। कमीने, क्या है प्रॉब्लम? क्या 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 क्या? तुझ पर भरोसा किया साले, तू ये कर रहा था मेरी बीबी के साथ। अब देख मैं तुझसे कैसा बदला लेता हूँ। तूने जो 20 करोड़ के हीरे मेरे पास रखे हैं ना जयंत से, भूल जाओ हीरो को, तेरे इस गुनाह की यही सजा है। सर, मैं सोचता रहा सर कि वो आदमी कौन है, लेकिन मेरा ही हमशक्ल जयंत पर 20 करोड़ के हीरे, सर ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था सर। सर, मुझसे रानी गया, मैंने कांति का पीछा किया सर, और 2-3 दिन में मुझे सब मालूम चल गया कि जयंत ही मेरा हमशक्ल है। और मैंने ये भी पता कर लिया कि कांति ने अपने घर में हीरे कहाँ छुपा के रखे हैं। इससे पहले कि मैं कांति से जयंत बन के वो हीरे लेता, सर किसी ने जयंत का खून कर दिया। मैंने सोचा कि मैं जयंत तो बन ही सकता। मेरे दिमाग में एक विचार आया सर, मैं जयंत की आत्मा बनकर आपके पास पहुंच गया सर। ये लगा कि अगर आप मुझे आत्मा मानेंगे तो पूरी दुनिया क्या, कांति भी मानेगा। और फिर मैं दूसरी बार जयंत की आत्मा बनकर कांति के पास गया। उसे बड़ी तरीके से, बड़ी चालाकी से मैंने उसे धमका कर कहा, मुझे पता है जयंत को तूने ही मारा है। तो फिर कांति ने कहा क्या? कांति ने ऐसा बोला कि जयंत की हत्या उसने की, ऐसा तो नहीं बोला? या बोला? नहीं सर, कांति ने मुझे जयंत की आत्मा समझकर सब सच सच बता दिया कि जयंत का खून उसकी बीवी स्नेहल ने किया है। स्नेहल ने जयंत के घर की नई नौकरानी शारदा के जरिए उसके टी बैग में बेहोशी की दवा मिलवा दी। और उसके बाद स्नेहल ने शिवानी के भेष में उस रात अपनी गाड़ी में बेहोश जयंत को उठाकर ब्रिज से नीचे फेंक दिया।
शिवानी को फंसाने के लिए उसका झुमका भी वहां साथ में फेंक दिया। सर, स्नेहल ने ये इसलिए किया क्योंकि जयंत उसको बार बार ब्लैकमेल कर रहा था और मुझे ये सब बाद में पता चला। मैंने सोचा 20 करोड़ मिल गए, चुप रहो, लेकिन अंत भला तो सब भला। आत्मा जी ने आपसे अंततः सच बुलवा ही दिया। जैसा कि कहते हैं योर ऑनर, होनी को कौन टाल सकता है। ये जो हमारे आत्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, इन्होंने मेरी सहायता लेनी चाहिए अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए, किंतु जाने अनजाने में इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि मेरी सहायता इन्होंने कर दी। इस केस के परिणाम तक पहुंचने के लिए, सत्य को उजागर करने के लिए। तो डिफेंस रेस्ट। ये अदालत स्नेहल सागर को मिस्टर जयंत करानी के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाते हुए उन पर तुरंत कार्रवाई करने का हुक्म देती है और मिस्टर कांति सागर को इस गुनाह में बराबर का भागीदार मानते हुए उन्हें भी गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और साथ ही साथ मिसेस शिवानी करानी को अपने पति के कत्ल के इल्जाम में निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। लीजिए जी। ये एक बात बताइए। हाँ। वैसे प्रोसिक्यूटर साहब, आप परमात्मा में मानते हैं? हाँ बिल्कुल, परमात्मा पर तो विश्वास है। देखिए, अगर आप परमात्मा में मानते हैं तो आत्मा में भी मानना पड़ेगा। नहीं कोई आत्मा आके आप कुछ भूल न दे। सुनिएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.